हम लोग इस वीडियो में पंच केदार, पंच बद्री, पंच प्रयाग और पंच धाराओं के बारे में जानेंगे। आज हम लोग इन 4 टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हम लोग अपने उत्तराखंड के मैप को देख लेते हैं। यह अपना उत्तराखंड का मैप है जिसमें टोटल 13 जनपद हैं, 2 डिवीज़न में बटे हुए हैं। एक डिवीज़न गढ़वाल डिवीज़न है, दूसरा कुमायूं है। हमें जियोग्राफी वाले वीडियो में ये सब चीज़ें देख लिए हैं कि चाइना के साथ कितने ज़िले हमारे टच करते हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ कितने ज़िले टच करते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ कितने ज़िले टच करते हैं, नेपाल के साथ कितने ज़िले टच करते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग ज्योग्राफी में कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पंच केदार के बारे में जानते हैं। केदार से तात्पर्य है भगवान शिव से, अर्थात कि 5 भगवान शिव की मंदिर हैं जिनको हम लोग सम्मिलित रूप से पंच केदार कहते हैं। 2 जिलों में देखने को मिलती हैं, एक है चमोली जिला और दूसरा है अपना रुद्रप्रयाग जिला। जब हम लोग मैप पर देखेंगे तो चमोली हमारा यहाँ आता है और रुद्रप्रयाग यहाँ आता है। रुद्रप्रयाग में 3 मंदिर हैं, तुंगनाथ, मद महेश्वर मंदिर, केदारनाथ मंदिर। और चमोली जिले में 2 मंदिर हैं, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर महादेव। इन 5 मंदिरों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। चूंकि मंदिर है तो मंदिर की देखभाल एक मंदिर समिति के द्वारा की जाती है। तो 4 मंदिर जो हैं, तुंगनाथ, मद महेश्वर, केदारनाथ और रुद्रनाथ, ये केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा की जाती है, जबकि कल्पेश्वर महादेव मंदिर की जो देखभाल है वो बद्रीनाथ मंदिर समिति के द्वारा की जाती है। तो यह अपना पंच केदार के 5 मंदिर हो गए। अब हम लोग पंच बद्री के बारे में जानेंगे। बद्री का तात्पर्य यहाँ पर भगवान विष्णु से रिलेटेड है, अर्थात कि भगवान विष्णु के 5 मंदिरों के कंबाइंड फॉर्म को पंच बद्री के नाम से जाना जाता है। यह अपना उत्तराखंड का मैप है जिसमें कि यह हमारा चमोली जिला है और 5 जो बद्री हैं वो चमोली जिले में ही स्थित है। जैसे बद्री विशाल, जिसे बद्रीनाथ के नाम से भी जाना जाता है, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री और भविष्य बद्री, ये 5 बद्री के नाम हैं। वृहद बद्री जो है यह पहला मंदिर था जहां पर कि शंकराचार्य जी ने प्रथम प्रतिमा स्थापित की थी, इसीलिए इसे पहली बद्री के नाम से भी जाना जाता है, बृहद बद्री में। तो हमने जाना पंच बद्री, 5 बद्री चमोली जिले में ही स्थित है। अब हम लोग पंच प्रयाग के बारे में जानेंगे। पंच प्रयाग का मतलब है जहां पर 2 नदियां आपस में मिलती हैं, उनके संगम स्थान को प्रयाग कहा जाता है। और जो भारत का सबसे बड़ा प्रयाग है वो है प्रयागराज, जो कि हम लोग जानते हैं कि आज प्रयागराज जिले में स्थित हैं। हमारे उत्तराखंड में भी 5 प्रयाग हैं जिनको मिलाकर हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। पंच प्रयाग को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है हमारी वो है अलकनंदा नदी। यह अलकनंदा नदी है। अलकनंदा में सबसे पहले जब धौली गंगा नदी मिलती है उस स्थान को हम लोग विष्णु प्रयाग कहते हैं। नंदाकिनी नदी अलकनंदा में जहाँ मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। पिंडर नदी अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। मंदाकिनी नदी अलकनंदा रिवर में जहाँ पर मिलती है उसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। और ये अलकनंदा और ये भागीरथी नदी जहाँ पर मिलती हैं उसे देव प्रयाग कहते हैं। तो ये पंच प्रयाग हो गए, पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग और 5वां देव प्रयाग। अब ये अलकनंदा नदी और ये भागीरथी नदी जब देव प्रयाग में मिलती हैं और आगे बढ़ती हैं ये नदी, तो फिर इन्हें गंगा के नाम से जाना जाता है, अर्थात कि गंगा नदी देव प्रयाग से जानी जाती हैं। तो यह अपना पंच प्रयाग हुआ। अब क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है। तो ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग आ रहे हैं, अर्थात कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये तीनों चमोली जिले में है। रुद्र प्रयाग नामी है, रुद्र प्रयाग अपने जनपद के नाम पर, और देव प्रयाग टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। तो हमने जिला भी देख लिया कि कौन प्रयाग जो है किस जिले में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे पंचधाराएं। पंचधाराएं जो हैं ये हमारी नदी धाराओं से रिलेटेड है। 5 नदियां जो उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट नदी हैं उन्हीं को मिलाकर पंचधाराएं बनती हैं। वैसे तो इन नदियों के अलावे भी हमारी कई नदियां हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पंचधाराएं यदि हमसे पूछा जाए तो केवल 5 नदियों का नाम लेना है। सबसे पहले भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, नंदाकिनी और पिंडर नदी। अभी हम लोगों ने पंच प्रयाग में भी यह देखा था कि अलकनंदा से नंदाकिनी जहाँ पर मिलती है इसे नंद प्रयाग कहते हैं, और पिंडर नदी अलकनंदा से जहाँ पर मिलती है इसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। मंदाकिनी नदी जो है जहाँ पर मिलती है इसे रुद्र प्रयाग कहते हैं, और भागीरथी नदी जब अलकनंदा से जहाँ पर मिलती है इसे देव प्रयाग कहते हैं। एक प्रयाग इसमें छूट गया है जो कि ये धौली गंगा नदी जो है जहाँ पर मिलती है इसे विष्णु प्रयाग कहते हैं, ऑलरेडी देखें, लेकिन इसमें धौली गंगा को कंसीडर नहीं कहा गया है। जब हमसे पूछा जाए कि पंचधाराएं कौन कौन सी हैं तो भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, नंदाकिनी और पिंडर नदी। ये हम लोग जानते हैं कि इधर हमारा वेस्ट है और इधर हमारा ईस्ट है। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ यदि नदियाँ हमारी यदि हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले भागीरथी पड़ेगी, फिर मंदाकिनी, फिर अलकनंदा, फिर जो है वो पिंडर नदी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, और लास्ट में हमें नंदाकिनी नदी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हमारा क्रोनोलॉजी है, वेस्ट टू ईस्ट भी हम लोग देख सकते हैं नदियों के डायरेक्शन को। तो हम लोगों ने 4 टॉपिक्स देख लिया जिसमें कि हमने जाना पंच केदार, पंच बद्री, पंच प्रयाग और पंच धाराएं।